नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी सभी लोग हम जानते हैं कि इस समय जो समूचा विश्व है वह किससे ग्रसित है, कोविड-19 से ग्रसित है। और जो हमारी ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो कक्षाएं लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने से बंद हैं। अब ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में पढ़ाई तो बंद हो नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन की प्रक्रिया है वह तो नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ती ही रहती है। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर सोचा है कि अब आपको जो कक्षाएं मिलेंगी वो कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। और एक बात दोस्तों, यह मेरा जो चैनल है विकास क्लासेस इलाहाबाद आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी कक्षाएं देगा, और इसके साथ ही साथ यह आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको कक्षाएं मिलेंगी वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कक्षाएं होंगी, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर आपके सामने टॉपिक रखूँगा या बताऊँगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो हिंदी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है और हिंदी शब्द का अर्थ क्या नहीं है। तो इस शब्द के बारे में बात करेंगे कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, या कह लीजिए हिंदी जो शब्द आया है वह कहाँ से आया है, यानी हिंदी जो शब्द का अर्थ है या हिंदी जो शब्द लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने और भी जो रिलेशन में हैं, जो लोग भी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास इसको फॉरवर्ड करिए और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने बातों को। हिंदी शब्द के अर्थ के बारे में बात की गई है कि हिंदी शब्द का अर्थ होता क्या है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, या हिंदी शब्द जो आपको मिला है, यानी हिंदी शब्द जो आपको मिला वो कहाँ से मिला, या हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर अर्थ भी कह सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कहना चाहो तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई है, उसके बारे में भी बात करते हैं। दोनों का अर्थ आपका लगभग जो निकल कर आता है वो एक ही निकल कर आता है। देखिएगा कि हिंदी भाषा का संबंध जो माना जाता है वह संस्कृत भाषा के किस शब्द से माना जाता है, सिंधु शब्द से माना जाता है। दोस्तों, हमारी जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, जो आपको पता है सभी लोगों को कि हमारी जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है। तो देखा जाए कि अगर पूरे विश्व की बात करूं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वह आपकी एक भाषा ही है, और जिसका नाम क्या है, संस्कृत है। तो हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत भाषा के किस शब्द से है, सिंधु शब्द से है। सिंधु अगर देखा जाएगा तो सिंधु है क्या, यह एक आपकी नदी है। सिंधु क्या है, एक नदी है जो आज के समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान के हिस्से में है। और इसका बहुत कम ही हिस्सा पंजाब के जो है कुछ जिलों को छूता है। तो वो आप जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा। तो एक मोटे तौर पर अगर बात करना चाहूँ कि जो सिंधु है यह एक नदी है, और पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य है, वहाँ पर पड़ती है। और जो पूरी की पूरी नदी है यह कहाँ है, यह आपके पाकिस्तान में मानी जाती है। तो जो हिंदी भाषा का संस्कृत का ये शब्द है वह किस शब्द से बना है, सिंधु शब्द से माना जाता है, जो फारसी भाषा में हिंदू हो गया है। यानी यही जो आपका सिंधु शब्द है, यही शब्द फारसी भाषा में क्या हो गया है, हिंदू हो गया है। यानी जो फारसी भाषा, यानी जो संस्कृत भाषा का सिंधु शब्द है वो फारसी भाषा में किसमें परिवर्तित हो गया है, आपका हिंदू में हो गया है। और इसी जो आपसे हिंदू शब्द है, इसी हिंदू शब्द से ही हिंदी का विकास माना जाता है। यानी जो आपके सामने हिंदू शब्द लिखा है, इसी हिंदू शब्द से ही हिंदी का विकास आपका माना जाता है। फारसी भाषा जो होती है
अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका हिंद शब्द है या हिंदी शब्द है वह आपको कहाँ से मिला है, किस भाषा से मिला है, तो आप कह सकते हो किस भाषा से मिला है, फारसी भाषा से आपका मिला हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो आपका शब्द है यह शब्द हिंदी शब्द जो है वो किसका रूपांतरण है या किससे लिया गया है, तो आप सीधे कह सकते हो कि यह फारसी भाषा से आपका लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि फारसी भाषा में जो आपकी सा ध्वनि होती है, देखिएगा दो मुख्य बातें यहाँ पर लिखी हैं। फारसी भाषा जो होती है, फारसी भाषा में जो आपकी सा ध्वनि होती है उसका जो परिवर्तन है वह किस में हो जाता है, हा में हो जाता है, तथा जो आपकी ध्वनि धा है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, दा में हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे कि जो आपकी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो आपकी सा ध्वनि है, सा का परिवर्तन किस में हुआ, हा में हुआ, और यहाँ पर धा का परिवर्तन किस में हुआ, दा में हुआ। तो यहाँ पर जब आपके सामने शब्द पहले लिखा हुआ है सिंधु, तो अब जब सा का परिवर्तन हा में हुआ, धा का परिवर्तन दा में हुआ, तो अब शब्द नया बन के आपके सामने क्या आ गया, हिंदू आ गया। यानी यहाँ पर जो आपको एक नया शब्द मिला वह सिंधु से शब्द मिलकर क्या मिला, हिंदू मिला हुआ है। यानी यहाँ पर आपको जो शब्द मिला वो सिंधु से क्या मिल गया, हिंदू मिल गया। अब देखिएगा, इसी जो आपके सामने हिंदू शब्द है, इसी हिंदू शब्द से ही हिंदी का विकास आपका माना जाता है। यानी जो आपके सामने हिंदू शब्द लिखा हुआ है, इसी हिंदू शब्द से ही आपका हिंदी का विकास माना जाता है। अब वह कैसे माना जाता है कि जो ईरानी लोग हैं, ईरानी लोग जब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में आके रहने लगे, यानी जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आके रहने लगे, और जितने भूभाग से, यानी जितने भी भूखंड था या कह लीजिए जिस भाग में वो रहते थे, तो जैसे जैसे वह जिस भूभाग से परिचित होते गए वो लोग उस भूभाग को वो किस नाम से जानने लगे, हिंद कहने लगे। यानी जितने भूभाग से वो लोग परिचित होते गए उस भूभाग को वो लोग क्या कहने लगे, हिंद के नाम से जानने लग गए। यानी उस भूभाग को क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे। अब जो शब्द है यह क्या बन गया, आपका हिंद बन गया है। अब जब हिंद शब्द आपके सामने है तो हिंद अगर शब्द की मैं बात करूं, अगर मैं हिंद शब्द की बात यहाँ पर करता हूं, तो एक ईरानी भाषा का अगर देखा जाएगा कि हिंद शब्द में एक ईरानी भाषा का प्रत्यय जुड़ गया। यानी ईरानी जो है, ईरानी भाषा का देखा जाएगा, ईरानी भाषा का एक प्रत्यय जुड़ा, यानी ईरानी भाषा का एक प्रत्यय जुड़ा, और उस प्रत्यय का जो नाम था वह आपके ईक नाम था। उस प्रत्यय का नाम क्या था, ईक। अब यहाँ पर आपके सामने हिंद शब्द है और इसमें ईक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो आपको पता है नया शब्द बनकर क्या आ गया, हिंदी को हो गया। यानी यहाँ पर अब आपके सामने जो आपको शब्द मिला यह क्या है, हिंदी हो गया। तो यहाँ हिंदी शब्द का जो अर्थ था वह किससे माना जाता है, भारतीय से माना जाता है। यहाँ हिंदी शब्द का जो अर्थ है वह क्या दर्शाता है कि भारतीयों से माना जाता है। अब इस शब्द में पुनः एक बार ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ, और ध्वन्यात्मक परिवर्तन होने के पश्चात एक आपने नाम सुना होगा हिंदी में, बलाघात, या इसी को बालाघात के नाम से भी जानते हैं। चाहे बलाघात कहिए या बालाघात कहिए, एक ही अर्थ आपका निकल कर आता है। तो बलाघात या बालाघात की प्रकृति के कारण जो आपका का वर्ण था, का वर्ण का क्या हो गया, आपका लोप हो गया। का वर्ण का क्या हो गया, लोप हो गया। और जब का वर्ण का लोप हो गया तो आपको जो हिंदी शब्द था अब वह शब्द क्या है, हिंदी बन गया। यानी जो हिंदी शब्द था अगर देखा जाएगा वह क्या बन गया कि हिंदी बन गया। अब यही हिंदी शब्द जैसे जैसे समय बदला, मुस्लिम लोग भारत आए, जब उनका आक्रमण हुआ और वो भारत आए
तो वो हिंदी भाषा को जो कहने लगे वो क्या कहते थे, जबाने हिंदी। यानी भारत की जो हिंदी भाषा थी उसे क्या कहते थे, जबाने हिंदी। उस भाषा को क्या नाम देते थे, जबाने हिंदी के नाम से जानते थे। और बाद में यही हिंदी जबान और बाद में अंतिम में जो आज के समय में आपको परिवर्तित होकर मिल रहा है वह हिंदी मिल रहा है। तो यह एक छोटा सा विकास का क्रम था जो हिंदी का चला है आप लोगों के सामने। और दोस्तों ये जो विकास की प्रक्रिया है यह एक दिन में नहीं हुई, इसमें बहुत समय आपको लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने देखा होगा आपने कि किस किस तरह से हिंदी का विकास हुआ, फारसी भाषा से हुआ और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से जोड़ के इसको देखा जाता है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर आपने देखा दोस्तों। तो ये था मैंने हिंदी के बारे में, हिंदी शब्द के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो पीडीएफ आप मुझको, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मेरे टेलीग्राम के चैनल पर कई लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप वहाँ पर मुझसे कह सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है वह आपको अभी करंट टाइम पे अगर देखा जाएगा तो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। और टेलीग्राम के साथ ही साथ जिन भाइयों और बहनों के पास टेलीग्राम का माध्यम नहीं है उनके लिए मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। तो व्हाट्सएप पर भी आप मेरे नंबर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देखते हो कि रोज रात 10 बजे एक क्विज का कार्यक्रम मेरे चैनल पर होता है, टेलीग्राम पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है। तो उसमें आप लोगों के सामने 30 से 35 क्वेश्चन रखे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको 15 सेकंड के अंदर देने होते हैं। तो आज देखा जाए तो कल की डेट में मैंने एक क्विज प्रतियोगिता जो करवाई थी, तो उसी क्विज प्रतियोगिता के बारे में मैं आपसे दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि मैंने समास के बारे में बात की थी। यानी क्विज प्रतियोगिता दो थी, मैंने उसमें समास के बारे में बात की थी। तो कुछ भाई और बहनों को अभी उन प्रश्नों को लेकर संदेह है। तो आइए एक बार जो प्रश्नों को लेकर उनको संदेह है उन प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा था वो क्या क्या पूछे थे। तो क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने पहला पूछा था, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूछा था कार्य कुशल। मैंने पूछा था कि कार्य कुशल आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, तो कार्य कुशल शब्द में कौन सा समास बनेगा। तो कार्य कुशल का अगर आप विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, कार्य में कुशल, यानी इसका विग्रह बनेगा कार्य में कुशल। तो कारक चिन्ह जब में का प्रयोग हुआ है इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास बन जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी समास शब्द का विग्रह करने पर अगर किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पर तत्पुरुष समास ही बनेगा और उसी के अंतर्गत मान लिया जाएगा। तो कार्य कुशल में अगर पूछा जाएगा समास कौन सा बनेगा तो कार्य कुशल में तत्पुरुष समास आपका मान लिया जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन था पर्णकुटी। अगला क्वेश्चन था आपके सामने पर्णकुटी कि पर्णकुटी में कौन सा समास बनेगा। तो दोस्तों पर्ण शब्द का जो अर्थ होता है, पर्ण शब्द का अर्थ होता है तिनका या कह लीजिए घास फूस, या क्या होता है घास फूस। तो पर्ण कुटी यानी घास फूस की कुटी या कह लीजिए यहाँ पर तिनके की कुटी, तिनके की कुटी। तो देखिएगा काकी के संबंध कारक की ओर ले जाता है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपके सामने समास बनकर आएगा वो कौन सा समास बन के आएगा, तत्पुरुष समास ही बनकर आएगा। मित्रों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सपरिवार। सपरिवार देखिएगा सपरिवार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स का मतलब साथ, स का अर्थ क्या होता है, स का मतलब साथ और परिवार। तो यहाँ पर परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं है। अगर देखा जाएगा कि परिवार में किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, परिवार में आपके कई लोग होते हैं और आप जानते हो कि जहाँ पर दो पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है
तो वहां पर जो समास बनता है वह कौन सा बनता है? बहुब्रीहि समास बनता है। तो इसीलिए सपरिवार यानी किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, तो पद यानी जो पद की बात हुई तो कोई एक पद इसमें प्रधान नहीं हो रहा है, यानी न पहला पद प्रधानता दिख रही है कि सपरिवार में कौन प्रधान होगा? माता भी हो सकते हैं, पिता भी प्रधान हो सकता है, भाई भी हो सकते हैं और बहन भी। तो इसमें प्रधानता के बारे में पता नहीं चल रही है सपरिवार में, इन दोनों शब्दों में सा और परिवार में कि कौन सा प्रधान है, यानी दो अप्रधान है। तो इसीलिए इसमें जो समास आपका बनेगा वह कौन सा बनेगा? बहुब्रीहि समास बनेगा। और इसमें जो आपके सामने दोस्तों समास बनकर आया कौन सा आया? बहुब्रीहि समास बनेगा। अगला क्वेश्चन है भवसागर। पूछा गया है कि भवसागर शब्द में कौन सा समास बनेगा? भवसागर यानी सागर की विशेषता एक प्रकार से बताया जा रहा है। भवसागर यानी जब आप सामाजिक कार्य में फंस जाते हो, यहीं पर आपको सब कुछ धन के बारे में लगता है। आपको जब ये लगने लगता है कि आप कितना पैसा कमा के रख लो, कितना धन इकट्ठा करके रख लो, कितनी जमीन ले लो, तो इसका मतलब संसार के आप भाव में, यानी जो संसार का एक कुआं है, यानी संसार रूपी जो कुआं है, उस कुएं में आप अंदर तक बिल्कुल जा रहे हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? भव सागर, यानी सागर में एक प्रकार से बिल्कुल डूबने के समान। तो सागर की विशेषता बताई गई है। और जब विशेषण विशेष का संबंध होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि वहां पर जो समास बनता है हमारा कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास बनता है। यानी इस कंडीशन में जो समास बनकर आएगा कौन सा? कर्मधारय। अगला पद है आपका दिया हुआ था सुपुरुष। अगला है आपका सुपुरुष। सु शब्द का अर्थ होता है आपका अच्छा। सु शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा। और पुरुष का मतलब क्या हुआ? पुरुष से ही है, यानी पुरुष अच्छा है। यानी यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध बना, और जब विशेषण विशेष का संबंध बनकर आया तो आपके सामने समास बनेगा कौन सा? कर्मधारय समास बनेगा। अगला आपके सामने जो शब्द लिखा हुआ है वह आपके सामने लिखा है तन मन धन। यानी जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है तन मन धन, तो इस कंडीशन में आपको जानते हैं कि जब ये आपका चिन्ह आता है तो यहाँ पर आपका जो समास बनेगा वो कौन से बनकर आता है? द्वंद्व समास बनकर आता है। यह क्वेश्चन बहुत सरल था, आपको सभी लोगों ने कर ही लिया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं? ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो वह जो समास आपका कहलाता है वह कौन सा समास आपका कहलाता है? अभी आप मैंने बात की कि बहुब्रीहि समास आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि देशभक्ति में कौन सा समास होगा? अगला है देशभक्ति। तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देश के लिए, और कारक चिन्ह आपका के लिए आया है, इसलिए दोस्तों इसमें जो समास बन जाएगा वह समास कौन सा बनेगा? तत्पुरुष समास ही बनकर आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें जो किया गया था कि कई सारे आपके शब्द दिए थे और शब्द में से पहचानना था कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों जो शब्द होगा सबको पता था, नीलोत्पलम आपका जो अर्थ हो जाएगा कौन सा? नीलोत्पलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? यानी बैल के लिए गाड़ी, यानी क्या है कि बैल के लिए गाड़ी या बैल की गाड़ी, दोनों के अर्थ में आप इसको निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा समास जो बनके आपके सामने आया है वह कौन सा समास बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। अगला क्या था? तुलसीकृत। अगला जो आपका है क्वेश्चन वो तुलसीकृत, यानी तुलसी द्वारा रचित, और जब के द्वारा या द्वारा आता है तो आप समझिएगा कि वहां पर भी जो समास बनेगा कौन सा बनेगा? तत्पुरुष बनेगा। अगला क्वेश्चन था कि हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथों हाथ दोस्तों अभी हमने समास का चैप्टर पढ़ा नहीं है, अभी तो आज पहला वीडियो था आप लोगों के सामने। मैं बहुत विस्तृत ढंग से आपको समास पढ़ाऊंगा और 100% मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुझसे एक बार समास पढ़ोगे तो जीवन में कभी आप समास नहीं भूलोगे। और समास के प्रश्न दोस्तों आपको पता है कि जरूर से जरूर आते ही आते हैं। तो हाथों हाथ शब्द आपका आया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका शब्द, कोई शब्द एक बार से अधिक यानी 2 बार आए और वही शब्द दोनों बार आए, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कम कम, ज्यादा ज्यादा, अगर ऐसे शब्द आते हैं
तो हमेशा मान के चलिएगा आपका जो समास बनकर आएगा वह आपका अव्ययी भाव समास बनेगा। यानी जो वहाँ पर समास बनेगा वह कौन सा, अव्ययी भाव समास ही बनेगा। यानी इसमें देखा जाएगा तो समास कौन सा बनेगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है राज्याध्यक्ष। जो अगला क्वेश्चन आपका था वो था राज्याध्यक्ष। राज्याध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष सीधे काकी के संबंध कारक की ओर आपको ले चल रहा है। जो समास बन जाएगा वो कौन सा, तत्पुरुष समास बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्वतारोही। पर्वतारोही तो पर्वत पर आरोह या पर्वत पर चढ़ने वाला, तो इसका मतलब फिर क्या है कि मैं पर आ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे तत्पुरुष समास की ओर ये भी आपको ले जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है वो सौभाग्य है। सौभाग्य की बात की गई है कि सौभाग्य क्या होता है। सौभाग्य का अर्थ होता है कि भाग्य अच्छा है, तो इससे अर्थ निकल कर आपके सामने आ रहा है। तो इसमें भी आपके समास बन सकता है। वह कौन सा समास बनेगा, आपके कर्मधारय समास की ओर आपको ले जाएगा। अब देखिएगा 100 कोई संख्या के बारे में नहीं बताएगा यहाँ पर कि आप सोच रहे हो कि 100 संख्या है तो सीधे आप इसको द्विगु समास की ओर ले जाओ। द्विगु समास इसमें आपका नहीं बनेगा। जैसे अगर इसमें कई बार एक शब्द आया था आपका, कल पूछा भी गया था, कुछ लोगों ने पूछा था पंचायत और एक होता है पंचतंत्र। पंचतंत्र कह लीजिए या पंचायत, पंचानन। पंचानन देखिए दो शब्द हैं आपके सामने, एक है पंचायत और एक है पंचानन। एक क्या है आपके सामने, पंचानन। तो पंचायत शब्द, यदि पंचायत शब्द के मतलब 5 पंचों का समूह और जब 5 संख्या आ रही है तो इसमें जो आपका समास बन के आएगा वो द्विगु समास बनेगा। लेकिन पंचानन में जो समास आएगा, क्योंकि पंचानन में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के बारे में बात की जा रही है, यानी कोई तीसरा पद प्रधान आपका है और पंचानन भगवान के नाम से है, तो इसीलिए इसमें जो आपका समास बनेगा वो बहुब्रीहि समास बनकर आएगा और इसमें जो बनेगा वो द्विगु समास। याद रखिएगा, पंचायत में द्विगु और पंचानन में बहुब्रीहि समास बनकर आपका आएगा। जितने भी भगवान है, देवी देवताओं के अगर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आपको कहीं मिलता है तो समझिएगा हमेशा जो समास बनेगा कौन सा बनेगा, आपका बहुब्रीहि समास ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महाजन। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो महाजन, यानी जो जन है उसकी विशेषता क्या है, महान है वो, यानी बड़ा है। और जब यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध बने दोस्तों, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन सा समास बनता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता क्या है कि श्वेत है। श्वेत का अर्थ क्या होता है, सफेद होता है। तो पत्र की विशेषता जब वो श्वेत है तो इसका मतलब जो समास बनकर आपके सामने आया कौन सा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों वहां पर जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं तो उसी को जो नाम दिया जाता है संक्षेप नाम, समास नाम दिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संक्षेप में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस समस्या को दूर करने की पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।